दोस्तों, जब से ये पीडीएफ आया है, आप में से बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ छात्र हमारे मित्र दोस्त ऐसे भी हैं जिनका ये भी मैसेज आ रहा है कि सर आई डिड नॉट क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। एंड ये जो 17वीं मेंस का रिजल्ट आया है, जो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बहुत लोग एग्ज़ाम दिए थे, उनका डीआई वगैरह भी सही था, बहुत अच्छे से पूरा पेज भरा था, फिर भी उनका रिजल्ट इसमें नहीं है। वैसे लोगों से मैं भी बात करने आया हूँ। दोस्तों, अगर आपका नहीं हुआ है तो आपके इस कष्ट को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और यार देखो, कोई भी चीज़ मैं कितना भी आपको ढाँढस बनाऊँ, कितना भी बोलूँ, वो आपको फाइनल रैंक या फिर इस लिस्ट में नाम तो नहीं दिलवा देगा ना। मैं कितना ही बोल लूँ, ये लिस्ट तो अब प्रकाशित हो चुका है। ऐसा तो नहीं है कि आपका रोल नंबर छूट गया और आपके रोल नंबर को वो लोग फिर से ऐड करके दोबारा लिस्ट निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको सिंक इन 5 मिनट के अंदर ही कर लेना था, है ना? ज़्यादा इस पे ओवरथिंक मत करो, बस इतना ही सोच के चलना है कि नहीं हुआ, अब आगे क्या करना है। पहली बात तो ये है कि यार किसी भी अ, रिश्तेदार वगैरह से या किसी आदमी से बात कर वगैरह मत करो, बात वगैरह नहीं करिएगा तभी ज़्यादा अच्छा है। ये सब बात करना कोई मतलब हमेशा ये सब से ना दिक्कत ही होता है। आपको करना क्या है, यू हैव टू इम्प्रूव, बस यही याद रख लो। इस लिस्ट में नाम जिनका आया है, उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनका इस लिस्ट में नाम है? बस यही सोच के चलना है और आपको उसी के अनुसार काम करना है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा जहाँ पे आपको मुझे लगता है कि अपने मेरे अनुभव से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है। मेंस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है। आपका जो ऑलरेडी यूज़्ड नॉलेज है ना? ऑलरेडी आपके पास नॉलेज है, नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन उसको आपने अच्छे से प्रेज़ेंट करना नहीं सीखा है। उस नॉलेज को आप प्रेज़ेंट कर दोगे अच्छे से, है ना? अपने आंसर को आप अलग बना दोगे, अलग आंसर। अगर आप ये करना सीख लेते हो, तो आपका मेंस कोई नहीं रोकता है। अच्छा, मेंस के लिए एक और चीज़ है कि हम जैसे चाहें वैसा कंटेंट लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स इतना टफ एग्ज़ाम है यार, प्रीलिम्स तो मुझे ज़्यादा टफ लगता है मेंस से। क्यों लगता है टफ? क्योंकि प्रीलिम्स में जो वो आपसे पूछ रहा है, वो आपको बताना है। लेकिन मेंस में क्या होता है कि एक काफ़ी ब्रॉड चीज़ पूछा जाता है, जिसमें से आपको जो आ रहा है, आप उसके हिसाब से आंसर लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में अगर उसने पूछ दिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो बायोटेक्नोलॉजी में या तो आप उसका एकदम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला डेफिनिशन भी लिख सकते हो, वो भी अच्छा है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया जीडीपी में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी का, इससे भी शुरू कर सकते हो। ये आपके पूरे मर्ज़ी पे है, आपको जो डाटा आता है, या फिर आप बायोटेक्नोलॉजी को ऐसे तोड़ के लिख सकते हो कि बायो प्लस टेक्नोलॉजी, इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, या फिर आप रिसेंटली कोई करंट अपडेट दे सकते हो, है ना? कि बायोटेक्नोलॉजी जैसे ई20 है, फ्यूल वगैरह है। मतलब इसके हज़ारों ऐसे तरीके हैं जिससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो आंसर, और सारे आंसर इक्वली ग्रेट लगते हैं। मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेंस रिलेटिवली आसान होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। मेंस आसान होता है, बस आपको इसको बेचना नहीं आया। आपको मेंस के आंसर जो है वो बेचने नहीं आए, एंड दैट्स व्हाट इज़ लैगिंग। आपको यू नीड टू बी अ गुड आंसर प्रेज़ेंटर। आपको अपना आंसर जो है वो एग्ज़ामिनर के माइंड में बसाना है, ये चीज़ आप याद रखिए। और एग्ज़ामिनर जब तक आपके आंसर को थोड़ा-सा अलग नहीं समझेगा, तब तक आपके आंसर को वो अच्छा मार्क्स नहीं देगा। तो मेंस में आपको यही करना है बाबू, कि मेंस में आपका जो आंसर है, उसको अलग दिखाना है, और सिर्फ़ दिखने से मतलब होता है, आंसर आपका कैसा दिख रहा है, इससे मतलब होता है। लिखने के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, सबके पास लिखने के लिए लगभग बराबर ही कंटेंट रहता है। लेकिन किस तरह से वो लिख रहा है, कैसे प्रैक्टिस कर रहा है और कैसे अपने आंसर को अलग बना रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड होता है कि उसका रिज़ल्ट या उसका नाम इस पीडीएफ में रहेगा या नहीं रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो पीडीएफ है, ये बहुत चीज़ आपको सिखा रहा होगा। इस पीडीएफ में जो 5400 लोगों के नाम या रोल नंबर आप दिख रहे हैं, आपको देख रहे हैं अभी, उस 5400 लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पता है, नहीं पता है, और उन इन लोगों को बहुत कुछ पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सच्चाई है। आपको बस प्रेज़ेंटेशन आना चाहिए, और साथ-साथ बाबू स्पीड होना चाहिए। ये स्पीड वाला फैक्टर बहुत लोग मिस कर देते हैं। बहुत लोग एकदम 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में आंसर लिखते हैं। बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया, बहुत अच्छा हैंडराइटिंग बना दिया। उनको लगता है कि ये जो मेंस है, वो बहुत आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेंस निकालने के लिए आपको स्पीड के साथ-साथ वो सारी कलाएँ आनी चाहिए।
आप श्रुति शर्मा रैंक 1 यूपीएससी का कॉपी देख लो। देखो विशाखा यादव की कॉपी, बहुत बहुत तगड़ी कॉपी लगती है मुझे। विशाखा यादव की कॉपी आप देखोगे तो लगेगा कि यार यूपीएससी में विशाखा यादव टॉपर है, उन पे नेट पे कॉपी बहुत सारी मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हम लोग डाल देंगे। आप आईएएस फ्रीक सर्च करिए ना, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा हमारा। टेलीग्राम आप सर्च करिए, आईएएस फ्रीक मेंटरशिप है। हम लोग फ्री में बहुत सारा करंट अफेयर वगैरह डालते रहते हैं और आपको अपने सफलता की ओर ले जाने में हम लोग थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, करना चाहते हैं। जितना मेरा खुद का अनुभव है वो मैं चाहता हूँ कि उड़ेल दूँ पूरा, और उस अनुभव के हिसाब से आपको सक्सेस की सीढ़ियों तक पहुँचा सकें। ठीक है? तो आप देखिए विशाखा यादव की कॉपी। विशाखा यादव की कॉपी में आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ 3 मिनट में 1 पेज की रफ्तार से पूरा कॉपी लिखा है ना? एकदम छाप दिया है, ऐसा कॉपी लिखा है, लग रहा है कि एकदम प्रिंट करके बाज़ाब्ता किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह के फ़ॉन्ट में लिखा हुआ हो, प्रिंट किया हुआ हो। तो इस तरह से मतलब कॉपी लिख के ऐसे-ऐसे लोग हैं जिनसे आपको कॉम्पिटिशन है। तो इनका 10% तो आप कम से कम कर ही सकते हो। आप स्पीड में आंसर लिखना प्रयास कर दो अभी से ही। अभी से लगातार 21 दिन तक भी लिखोगे ना, 21 दिन, 21 डेज़, सबको पता ही है कि 21 दिन में आदत लग जाती है। 21 दिन का आप चैलेंज ले लो, 21 दिन का आप चैलेंज ले लो, और 21 दिन में अगर आप आंसर राइटिंग कर लेते हो, डेली आंसर राइटिंग करो, और 3 मिनट में पर पेज आपको लेना है और आंसर राइटिंग करना है ना? आपको क्वेश्चन हम लोग देंगे, जो मेन चैनल है टेलीग्राम का आईएएस फ्री, इसी पे आपको मिलेगा। डेली आपको क्वेश्चन लेना है, डेली आपको उसका आंसर प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ याद रखिए। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, 21 दिन तक लगातार करोगे, 22वें दिन से आपका आंसर जो है वो अपने आप स्टैंड आउट करने लगेगा, अपने आप अलग दिखने लगेगा। ये चीज़ गारंटी है, ये चीज़ आपने नहीं किया है, इसीलिए आपका आंसर जो है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा एग्ज़ामिनर को, है ना? वो 1 नंबर, वो आधा नंबर कहीं न कहीं निकल जाता है, तो पूरा एग्ज़ाम ही हाथ से निकल जाता है, पूरा अटेम्प्ट बर्बाद हो जाता है और दुनिया भर का टेंशन होता है। इसीलिए अभी से एकदम गाँठ बाँध लो और ठान लो कि किसी तरह से आपको छाना है। 70वीं में तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, नहीं हुआ यार, अपॉर्च्युनिटीज़ की कमी थोड़ी होती है। 71वीं है हमारे पास 72वीं है, 73वीं है। हर साल तो सरकार को आदमी चाहिए ही ना। हर साल हज़ारों लोग रिटायर हो ही रहे हैं सरकार से, तो हर साल हज़ारों लोग तो चाहिए ही चाहिए। और हमको तो ऐसा अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि हमको 200 भी सीट रहे, तो उसमें हम बाजी मार दें। देखो, पीटी ही टफ होता है, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। 70वीं पीटी तो आप निकाले हो ना। 70वीं, आप देखो कोई भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स ही तो टफ होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही जो सबसे ज़्यादा छँटनी होती है। मान लो 6 लाख बच्चे हैं, जिसमें से मान लो 5,80,000 बच्चे छँट जाएँगे, है ना? 20,000 बच्चे बस लिखते हैं। तो प्रीलिम्स सबसे टफ हो जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा छँटनी होती है। लेकिन मेंस जो है वो उतना टफ नहीं होता है। मेंस के बाद पीटी जैसे ही निकल गया, वैसे ही कितना भी कम सीट आए, ज़्यादा सीट आए, उससे कोई मतलब नहीं रहता है ना? वो कंपल्सरी है कि 4:1 का रेशियो सेलेक्ट होगा जो इंटरव्यू देगा, और वहाँ से 3:1 के रेशियो से फाइनल रिजल्ट में आएगा, है ना? तो पीटी तक अगर आप निकाल सकते हो, तो आपने कितना भी सीट रहे, इस चीज़ के बैरियर को पार कर दिया। 200 भी सीट आए तो आपका चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब आपको मेंस में हल्का-सा इम्प्रूव करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप 3 मिनट में 1 पेज लिखने का जो है वो आदत डेवलप करो, है ना? यूपीएससी के बहुत सारे आंसर लिखो, हम लोग जो चैनल पे क्वेश्चन डेली डाल रहे हैं, उसका आप लोग आंसर लिखिए, है ना? उसका हिंट दे देते हैं हम लोग, उसका मॉडल आंसर भी हम लोग दे देंगे, लेकिन आप किसी तरह से लिखिए। 21 दिन तक लगातार लिखिए, अगर 22वें दिन तक आपके आंसर में चेंज नहीं आया, तो आप मुझे बताइएगा। अभी आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या पेन पेपर लेके आंसर राइटिंग करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं? हम लोग अपने मेन चैनल पे ही कंटेंट भी देंगे, क्या लिखना है, पहले हिंट भी दे देंगे, है ना? और डेली कोशिश करें कि एक क्वेश्चन ऐसा दें जिस पे आप लोग अपने भावनाओं को, है ना, उड़ेल सकें कॉपी पे और बहुत सारे आंसर लिख सकें। देखो, प्रैक्टिकल चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि एकदम योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपको ऐसे मिलेगा, है ना? आप ये वीडियो देखिए, ऐसे देखिए, मोटिवेशन म्यूज़िक सुनिए, ये सब नहीं है। ये सब कितना भी करते रहोगे, फिर रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसीलिए अगर रिज़ल्ट चाहिए तो प्रैक्टिकल सिर्फ़ सोचिए कि आपको करना क्या है और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। प्रैक्टिकल यही है कि अपना मेंस आंसर सुधारो, प्रेज़ेंटेशन सुधारो, रिप्रेज़ेंटेशन सुधारो, और आंसर को इतना मजबूत करो कि सेम चीज़ अगर कोई और लिखा हो, सिंपल लिखा हो, और आप मैप, डायग्राम, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट इत्यादि के माध्यम से अपने उत्तर को अधिक उच्च स्तरीय बनाने का प्रयास करते हो, है ना? डिस्कशन करते हो दोस्तों से, डाउट वगैरह पूछ सकते हो, आंसर को बेहतर कैसे बना सकते हो, बढ़िया मॉडल आंसर चेक कर सकते हो। पूरा सिलेबस अगर इस तरह से आप कंप्लीट कर लिए, तो आप किसी भी टॉपिक पे आंसर लिख सकते हैं, और किसी भी जो रिटन एग्जाम टाइप का, इस टाइप का होता है मेंस वाला, उसको निकाल सकते हैं। एक बार कोशिश तो करके देखिए। ज़्यादा जानकारी हम लोग के चैनल पे आप लोगों को दिया जा रहा है, वहाँ पे आप जुड़िए, और ज़रूर जो छात्र मेंस से पीड़ित हैं, उनको हम लोग एक डेली फ्री में अपने मेन चैनल पे ही नया प्रोग्राम शुरू करने वाला है, जिससे आप बने रहिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। हम लोग को चेक करवाइए, हम लोग आपको तुरंत चेक करके लाइन बाय लाइन फीडबैक दे रहे हैं, वो हम लोग देंगे। और किसी भी तरह से
अगला अटेम्प्ट को वेस्ट नहीं करना। ये हुआ तो हुआ, बस अब आगे सोचना है। इतना ही कहूँगा आपसे। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।